नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं एक और ही नई बुक का रिव्यू करूँगा जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है और जिससे आप फिलॉसफी के बहुत सारे लेसन्स ले सकते हो और हमारी मानव सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो। तो आज मैं लेके आया हूँ, बुक का नाम है सेपियंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इस बुक के बारे में मैं आपको और डिटेल्स दूंगा ताकि आप इस बुक को पढ़ें और काफ़ी कुछ चीज़ें सीख पाएँ। के बारे में बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। और इस वाले पार्ट में आप ये बुक आपको ये बताते हैं कि लाइक जब ह्यूमन ने सोचना और अपने थॉट्स को शेयर करना सीख लिया, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव हुए। लाइक अगर उसके मन में कोई ख्याल या बिलीफ या कोई भी लाइक किसी भी तरीके का कोई भी बात आती थी वो कैसे शेयर करते थे। और ये वाला पार्ट जो है वो बताता है कि ह्यूमन आज क्यों जिंदा है, क्योंकि हमारे दुनिया में बहुत ही करोड़ों में स्पीसीज़ हैं और कहीं ना कहीं हम जो ह्यूमंस हैं उस पर राज कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, आखिर हम ही क्यों कामयाब हो पाए इस धरती पर राज्य करने के लिए, क्योंकि हमसे तो खतरनाक शेर भी हैं, हाथी भी हैं, हम तो साइज में बड़े हैं। और माइंड की अगर बात करें तो व्हेल का दिमाग हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ऑक्टोपस के पास दो दिमाग होते हैं, 3 दिल होते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं दुनिया पर राज कर रहे हैं, आखिर हम ही राज क्यों कर रहे हैं। तो ये सब संज्ञानात्मक क्रांति में आपको पता लगता है। और दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें आती कृषि क्रांति। तो जो खेती का रिवोल्यूशन हुआ था उसमें क्या हुआ कि पहले जो इंसान थे वो धीरे धीरे एक जगह पर रुकते नहीं थे, कहीं मतलब वो कहीं पे गए, उनके लिए खाना मिल गया तो उन्होंने वो खाना यूज़ कर लिया, वहाँ का रिसोर्स जो था यूज़ कर लिया, लाइक जंगल वंगल यूज़ कर लिया। उसके बाद उनको वो बाहर के छोड़ के चले जाते थे। लेकिन जब कृषि क्रांति उनके ज़िंदगी में आई, लाइक उनके टाइम में जो कृषि क्रांति आई, उससे ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा खाना उपज मतलब पैदा होने लगा तो उन्होंने उस चीज़ को स्टोर करना सीखा। तो वो ये चीज़ समझ पाए लाइक कि अगर एक समूह के कुछ लोग काम ना भी करेंगे तब भी काम चलेगा और हम स्टोर करी हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं आगे भविष्य में यूज कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनको एक जगह पे रुकवाने का, कॉलोनी बसाने का एक जरिया हो गया और ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप बन के रह गया, ताकि जो इंसान थे, शुरुआती इंसान थे, वो एक जगह पर रहने लगे और उन्होंने अपने धीरे धीरे गाँव बसाए, शहर बसाए। ये कहीं ना कहीं कृषि क्रांति से आया था। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने बुक के तीसरे अध्याय के ऊपर, तो जिसमें बताया गया है मानव जाति का एकीकरण, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इस वाले अगर पॉइंट पे आप पहुंचोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो मजहब का सिद्धांत, लाइक हमारे धर्म कैसे पनपे, या मानव की जो भी मिथ्या वाली होती हैं, जो भी मिथ्स होती हैं, उनका कैसे फ़र्क पड़ा मानव के विकास में, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। और ये बुक का मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है। और इसमें एक नोवा हरारी जी एक कोट बताते हैं कि अगर आप एक बंदर को एक केला दोगे और आप उसको एक बिलीव दिला दो कि लाइक तुम्हें मौत के बाद ना 1000 केले मिलेंगे, तो ये कोट नहीं है। लाइक केले देके आपको एक ऐसा विश्वास दिला देना कि लाइक आपको आफ्टर डेथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये एक तरीका है जो कि हमारे मज़हब और या धर्म फॉलो करते हैं, जो कि नोवा हरारी जी कोट करते हैं अपनी बुक के चौथे पार्ट के ऊपर। तो इस वाले अध्याय में नोवा हरारी जी बात करते हैं कि इंसान ने विज्ञान का कैसे यूज़ करके अपनी ह्यूमन काइंड को कैसे बेहतर बनाया और आज हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। लाइक एआई आ गया है या उस बहुत सारे टॉपिक्स पर हम आगे बढ़ चुके हैं। तो गाइस यही था आज हमारी बुक का रिव्यू, जो कि लिखी थी युval नोहा हरारी ने। और इस बुक की तारीफ़ करी बाराक ओबामा, बिल गेट्स या बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड में, उन्होंने इस बुक की तारीफ़ करी है। तो आई होप आपको ये वाली बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसका फ़ोटो मैं आपको लगा दूँगा और आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और इनके कुछ, हाँ, आइए अब बात कर लेते हैं ये कौन से देश के रहने वाले हैं। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि जो युval नोहा हरारी हैं
वो इज़राइल के निवासी हैं और इनकी एक बुक नहीं है, इनकी ह्यूमन काइंड के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। इनकी एक और बुक है जो एआई पर है, उसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूँगा। और इसके बाद मैं और सारी वीडियोस लाया करूँगा जो कि बुक्स रिकमेंडेशन के ऊपर होंगी। आई होप आपको वो अच्छी लगेंगी होंगे, आप उनको देखिएगा, पढ़िएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।